बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने का तरीका बताऊंगी, उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों तरीके बताऊंगी और बहुत ही आसान मेथड से बताऊंगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरी जो नई बहनें हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और ये अम्ब्रेला फ्रॉक है, ये कुछ इस तरह मैं बनाऊंगी। इसका ऊपर से अंदरका शेप में ये मैं अपनी 4 ईयर बेबी गर्ल का बनाऊंगी। इसके लिए आपको 2 गज कपड़ा चाहिए होगा, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक है तो इसके नीचे से फ्लेयर्स ज़्यादा होता है। और ये मैं 4 साल की बच्ची का बना रही हूँ। और इसके अलावा ये मैंने लेस ली है और इसके अलावा ये मैंने अपना फैब्रिक लिए है। मैं अपनी कोई मैचिंग वगैरह करने की कोई डिज़ाइनिंग वगैरह यूज़ करूँगी तो मैं उसके लिए ये चीज़ कपड़ा यूज़ इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा जो मेरे पास कपड़ा है ये मेरे पास बहुत ज़्यादा चौड़े बर वाला है। ये जैसे कि आप ये देख सकती हैं, इसका बर बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है। अब जैसे कि जो मेरे पास ये कपड़ा है इसका क्या है, इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है और जो इसकी लेंथ है उसमें कम है। तो आपने जब भी कपड़ा बाई करना है आपको, क्योंकि बर ज़्यादा वाले कम ही मिलते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका साइज़ का पता होना चाहिए। जब सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा साइज़ समझा दूँ। जैसा कि मेरी बच्ची की जो टोटल लेंथ है वो 26 है और ये हमने फ़्रॉक बनानी है तो हमने फ़्रॉक की क्या करनी है, बॉडी की लेंथ होगी हमारी 10 इंचज़ है और फ्रिल की जो लंबाई है वो हमारी 16 इंचज़ है। तो अगर मेरी बॉडी की जैसे कि लेंथ 10 इंचज़ है तो मैं यहाँ पे 11.5 इंचज़ लूँगी, यानी कि अपनी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यानी कि अब मैंने जो कपड़ा अपना उतारना है वो मैं इस हिसाब से उतारूँगी। सबसे पहले मैं क्या अपनी उतारूँगी, बॉडी उतारूँगी। और जो मेरा फ्रिल है वो फ्रिल की 16 इंचज़ लेंथ है। जैसे कि आपके पास बार है, हमने स्क्वायर शेप में हमारा अम्ब्रेला कट होती है। ये जब मैं आपको कटिंग करूँगी फिर बताऊँगी। 11.5 इंच जो है हम अपनी बॉडी की लेंथ लेंगे। और इसके अलावा जैसे कि हमारी जो तीरा है वो हमारी 6.5 है और चेस्ट 15 इंचज़ है और कमर 13 इंचज़ है। तो अगर हमारी चेस्ट 15 इंचज़ तैयार है, ये हमारी तैयार है, तो हमें अपने इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, हमारी कटिंग मार्जिन में भी जाएगा कुछ हमारा सिलाई वगैरह में। तो मैं 18 इंच में इसकी चौड़ाई रखूँगी और 11.5 इंच इसकी लेंथ में लूँगी और 18 इंच क्या होगी हमारी चौड़ाई में होगी। तो मैं अभी इसे फोल्ड करेंगे फिर आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। और मैं सबसे पहले कपड़ा उतारूँगी अपना। अब जैसे कि ये मेरे पास कपड़ा है, ये कपड़े का ये रुख का ख्याल रखना है आपने। अब आप बिगनर्स हैं, आप नहीं सीख रही है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो है ये हमारी लंबाई है, इसमें हमने क्या करना है, इसे इस तरह फोल्ड करना है। सबसे पहले मैंने क्या लेना है, अपनी चौड़ाई में, अपनी चौड़ाई जो थी मेरी 18 इंच थी, 18 इंच चौड़ाई थी। तो मैं अपना ये करने का छोड़कर उसके बाद यहाँ से मैं 18 इंच लूँगी, ठीक है। ये 18 इंच पे इस तरह निशान लगाया है। अब निशान लगाने के बाद जो हमने लेंथ लेनी है वो हमने इस हिसाब से 11.5 इंचज़ लेनी है। 11.5 इंचज़ 10 हमारी रेडी है, तो हमने उसमें 11.5 इंच लिया है, यानी कि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इसके बाद हमने इस तरह इसे रखना है, इसको इस तरह, और इसके बाद इस पीस को अलग कर देना है। ये हमारा होगा फ्रंट पीस। जो हमारा बैक पीस होगा वो हम अपना 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इन दोनों पीसेस को कट कर देना है। अब ये मैंने पीस उतार लिया है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरा पीस फ्रंट है और ये मेरा बैक पार्ट है, ठीक है। तो जो मेरा फ्रंट पार्ट है, जो मैंने उसकी चौड़ाई ली है वो मैंने अपनी 18 इंचज़ ली है। ये जैसे कि आप देख सकती हैं, ये हमारी जो विड्थ है हमारी 18 इंच इसकी विड्थ है और जो हमने इसकी लेंथ ली है वो हमने 11.5 इंचज़ ली है। यहाँ से हमने 11.5 इंचज़ ली है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा जो बैक पार्ट है ये हमने अपना 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे बैक पार्ट की है। बैक पार्ट हम इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमने अपना अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। यहाँ पे मैंने अपना इसको 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि हमारे ये 22 इंचज़ है। और इसके बाद जो हमारी लेंथ होगी इसकी भी लेंथ सेम है। ये हमारी लेंथ है 11.5 इंचज़। अब मैंने क्या करना है, इसे फ़ोल्ड कर देना है। ये इसे भी इस तरह फ़ोल्ड कर देना है। अब ये मैंने इस तरह अपने, ये मेरा 2 पीसेस जो है ये मेरे फ्रंट है पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट मेरा 2 इंच क्या है एक्स्ट्रा है। अब मैंने जो निशान लगाने हैं वो मैं अपने फ्रंट पार्ट पे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने शोल्डर का निशान लगाऊंगी। जैसा कि मेरा जो शोल्डर था वो मेरा 13 इंचज़ है। शोल्डर मेरा 13 इंचज़ है, तो मैंने उसको हाफ़ ले लेना है। हाफ़ मेरा होगा 6.5 इंचज़, ठीक है। तो मैं 6.5 इंचज़ पे एक निशान मार्क करूँगी।
ये इस तरह यहाँ भी एक निशान मार्क किया है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके लेंथ पे भी इसी तरह एक निशान मार्क करना है, लेंथ पे भी यही निशान मार्क करना है। और इसके बाद यहाँ से भी मैंने 6.5 इंचज़ लेना है, ये 6.5 इंच, और ये लाइन को आपस में मिला देना है, ये इस तरह। और इसके बाद मैंने क्या करना है, अपने चेस्ट लाइन लेना है। जैसे कि मेरी जो चेस्ट लाइन है वो मेरी 15 इंचज़ है, चेस्ट लाइन मेरी 15 इंचज़ है, तो मैं अपना उसका हाफ़ लूँगी, यानी कि 7.5 इंचज़। यहाँ से मैं अब आगे से 7.5 इंचज़ लूँगी। आपने जो भी साइज़ लेना है अपने साइज़ के मुताबिक बनाना है। अब इसके बाद मैं अपनी कमर का निशान लगाऊंगी। जैसा कि मेरी कमर 13 इंचज़ है, तो 13 का जो हमारा हाफ़ होगा वो हमारा 6.5 होगा, तो 6.5 पे एक निशान मार्क करूँगी। ये हमारा कमर का निशान है। और अब मैंने क्या करना है, ये हमारी जो 3 निशान, इससे मैंने क्या करना है, इसे इंची टेप की वजह से इससे तिरछा लगा देना है, ये इस तरह। ये हमारी जो है ये लाइन हमारी सिलाई लाइन है, और ये हमारी क्या होगी, आगे इसकी कटिंग लाइन होगी यहाँ से यूँ। और इसके बाद यहाँ से मैं शेप दूंगी इसकी, ये इस तरह, ये इस तरह इसकी लाइट सी शेप देनी है। और उसके बाद हमने यहाँ से हाफ़ इंच लेना है, हाफ़ इंच लेके इसको तिरछा मिला देना है, यहाँ से हाफ़ इंच, और इसके बाद इसे हम तिरछा मिला देंगे यहाँ से, ये इस कॉर्नर तक हमने इसे तिरछा ऐसे मिला देना है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, अपने गले की कटिंग करनी है। इसकी जो मैं विड्थ लूँगी, सबसे पहले मैं गले की विड्थ लूँगी, वो मेरी है 2.5 इंचज़। 2.5 पे एक निशान मार्क करूँगी, और फिर उसके बाद मैं एक लेंथ में निशान मार्क करूँगी। लेंथ में मैं अपना 3 इंचज़ निशान मार्क 3.5 इंचज़ निशान मार्क करूँगी। और इसके बाद इसकी यहाँ से वी शेप दूँगी, यहाँ से ऐसे मैंने वी गला बनाना है। अंदरक्का, यानी कि अंदरक्का स्टाइल में जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें ज़्यादातर वी ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, और जो हमारा बैक पार्ट होगा, बैक पार्ट की तकरीबन हम अपनी 1 इंच रख के कट करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच लेना है, और इसके बाद यही वाला सेम निशान इस तरह, ये इस तरह हम अपने कट करेंगे। और जो ये निशान होगा यहाँ हम नोटिस लगाएंगे, ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, इसके नोटिस लाजमी लगाएं यहाँ पे। ये जो हमारा पीस है, ये हमारा क्या है, बैक अंदर, ये हमारी पट्टी अंदर की तरफ जाने वाली है। हम यहाँ पे भी एक नोटिस लगाएंगे, और यहाँ पे भी एक नोटिस लगाना है, ये इस तरह। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है, यहाँ से ये हमारा पीस कट कर दिया। उसके बाद हम ये कट करेंगे, और अब उसके बाद हम अपना वी कट करेंगे। ये हमने अपना ये फ्रंट पार्ट उठाना है, फ्रंट पार्ट उठा के हम इसकी कटिंग करेंगे, ये इस तरह। और अब इसके बाद जो मैंने बैक पार्ट कट करना है वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ से मैंने निशान लगाया था, इसका निशान ये इस तरह, ये भी हमारा सेम इसी के साथ होगा। ये हमने इसकी कटिंग करनी है। और उसके बाद यहाँ से ये चीज़ कट कर देनी है, ये हमारे सीधा स्ट्रेट कट कर देनी है। और उसके बाद यहाँ से अब इसके बाद इसकी कटिंग, अब इसके बाद मैंने अपना नीचे वाला पार्ट बनाना है। मैंने अपनी अम्ब्रेला शेप में जो बनाना है उसकी मैं अब कट करूँगी। ये मेरा इस तरह बॉडी रेडी है। अब मैं नीचे वाला पार्ट कट करूँगी। अब जैसे कि ये मेरे पास पीस था बचा हुआ, तो यानी कि मेरा जो नीचे से उतरा हुआ था पीस था, मैंने इसको टोटल ही ले लिया है। जितना मेरा उसकी चौड़ाई थी मैंने उस हिसाब से ले लिया है। मैंने इस पीस को स्केल में कट किया है। तो मैं इसकी आपको लेंथ बता दूँ, जैसे कि ये मेरी लेंथ 26 है, तो 26 मेरी इसकी लेंथ है। तो अगर आपके पास इसकी लेंथ कम वगैरह भी हो सकती है तो आपने इसके नीचे फ्रिल वगैरह लगानी है। और जो मेरे इसका जो इसके ऊपर से विड्थ है ये मैं आपको बताती चलूँ, ये मेरे डबल में रखा हुआ है।
डबल में इसकी जो विड्थ है वो मेरी है 6 इंचज़। ये इसकी विड्थ भी 26 इंचज़ है और लेंथ भी 26 इंचज़ है। ये इसकी विड्थ भी 26 इंचज़ है। अब मैंने क्या करना है, ये हमारी डबल में थी 26, तो हमने क्या करना है, इसे इस तरह रखकर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना है। इस कॉर्नर से ऐसे मिलाने के बाद इसे इस तरह तिरछा करना है, क्योंकि जो हमारी अम्ब्रेला शेप कट होती है वो हमारी इस तरह कट होती है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी ऊपर बॉडी रेडी थी आप उसके हिसाब से भी बना सकती है। ये बॉडी आपकी रेडी है, तो आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को ऐसे रखना है, ये ऐसे, इसके मुताबिक आपने एक निशान मार्क कर लेना है। ये इस तरह यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये आपने इस तरह निशान मार्क कर दिया है। ठीक, अब यहाँ से इसे ऐसे सीधा मिला देना है, ये इस तरह। और अब इसके बाद क्या करना है, इसकी हल्की सी शेप देनी है, बिल्कुल लाइट से ऐसे, ये इस तरह इसकी शेप देनी है अम्ब्रेला की, क्योंकि हल्की सी शेप होती है। और उसके बाद हमने अपनी लेंथ देखनी है, जो हमारी लेंथ है हम इसको यहाँ से यहाँ तक माप करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने देखनी है ये कितनी है हमारी है। यहाँ से हमारी फ्रिल जो रेडी हो रही है वो हमारी 17 इंचज़ हो रही है। तो हमें जो अपनी लेंथ चाहिए वो हमें अपनी लेंथ जो चाहिए वो हमें जो अपनी लेंथ चाहिए थी हमारी बॉडी की, वो भी हमें अपनी 16 तैयार थी, तो हमने अपनी 17 इंचज़ रखनी थी। तो हमारी ये 17 इंचज़ है, तो हम 17 इंचज़ पे इससे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ से टोटल कर लेंगे, ऊपर कॉर्नर से टोटल करेंगे, यानी कि हमारी ये टोटल बनती है 25 इंचज़। तो हम ऊपर कॉर्नर पे आप कोई हार्ड चीज़ रख लें, उस कॉर्नर पे ही आपने इसको नोक पर ही रखना है, और आपने एक वक्फे पे 25 इंच पे निशान ऐसे लगाते जाना है, 25.5 इंचज़ पर। ऊपर आपने इंची शेप को अपना हिलाना नहीं है, इस तरह आपकी गुलाई ख़राब होगी। आपने इस तरह ही रखना है। इस एक दफ़ा उधर से माप करने के बाद इसकी इस तरह रख के अपने इसको माप करना है। यहाँ से भी 25.5 इंचज़ रखनी है, और यहाँ से भी 25.5 इंचज़, ये इस तरह, और यहाँ से भी इसी तरह। ये लिनन फैब्रिक है तो इसलिए ये थोड़ा हिल रहा है, ये इस तरह, यानी कि ये अब आपकी कट होगी। अब इसे मैं कट कर लूँगी। जितना आपके पास कपड़ा होगा आप उस कपड़े के हिसाब से बनाएंगे, आपका फ्लेयर और ज़्यादा भरेगा। बहुत ही आसान तरीका है। ये इस तरह हमने नीचे से कट कर लिए हैं, और इसके बाद हम ये चीज़ कट करेंगे। ये इस तरह कट करने के बाद ये हमारे यहाँ से कट होगी, यहाँ से ये पीस अलग करेंगे। ये इस तरह, ये हमारी इस तरह फ्लेयर है, ये हमारा अम्ब्रेला, और ये हमारे ऊपर बॉडी अटैच होगी इसके साथ। ये इस तरह मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये इस तरह, ये इसके साथ बॉडी अटैच होगी, ये इसके साथ ऐसे। ये हमारे इस तरह रेडी है। अब इसकी बेल्ट कट करूँगी। अब ये मैंने अपने बेल्ट का पीस कट किया है। ये मैंने 2 पीसेस कट किए हैं, ये पीस और ये पीस। ठीक है, ये मेरे 2 पीसेस हैं। और इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो मैंने अपनी 4 इंच ली है, 4 इंच इसकी विड्थ है, और जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो मैंने अपनी 27 इंचज़ ली है। ठीक है, ये हमारी दोनों बेल्टें लगेंगी। अब मैं अपने स्लीव्स कट करूँगी। जैसे कि मेरे स्लीव्स की जो लेंथ है वो मेरी है 14 इंचज़ लेंथ है, और जो मेरी इसकी चौड़ाई है वो 6.5 इंचज़ है। अगर मेरी 14 इंच है तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी कटिंग और सिलाई के लिए, यानी कि 16 इंचज़ की लेंथ लूँगी। यहाँ से मैं अपना 16 इंच इसकी लेंथ लूँगी, और जो इसकी मैंने विड्थ ली है वो भी मैं आपको दिखाती चलूँ। ये इसलिए इसकी मेरी विड्थ भी इसकी 16 इंचज़ है और लेंथ भी इसकी 16 इंचज़ है। तो मैं क्या करूँगी, इसे फ़ोल्ड कर दूँगी। जैसे कि ये मैंने 2 पीसेस फ़ोल्ड की हुई हैं, इसी तरह मैं इसे भी इस तरह फ़ोल्ड कर दूँगी, ये बंस वाली साइड इस तरह।
अब ये मैंने इसे 4 फोल्ड पे कर दिया है। 2 ये मैंने ऊपर वाले एक बाजू और ये मेरे 2 दूसरे बाजू, ठीक है। ये मैंने इसे 4 फोल्ड में रख दी है। जो बच्चों के होते हैं वो हमारे 2.5 इंचज़ होता है और जो बड़ों को होता है वो 3 होता है या 3.5 इंचज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी यहाँ से इस तरह शेप देनी है। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं, मैंने बहुत ही डिटेल से बताई हुई है। और इसके अलावा जो हमारे नीचे से थी वो हमारी 6.5 इंचज़ है, तो हम अपने यहाँ से 7 इंचज़ पे रख के कट कर देंगे। यहाँ से ये निशान और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देना है। ये हमने इस तरह निशान मिलाना है और ये हमारी क्या है, कटिंग लाइन है। ये हमारी कटिंग लाइन है और यहाँ से भी हम इसको डार्क कर देते हैं। ये हमारे इस तरह, ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये विंटर का फैब्रिक है तो इसलिए इसकी हमने स्लीव्स भी रखे हैं। ये इस तरह और इसके बाद यहाँ से ये इस तरह, ये हमारे स्लीव से रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं ये मेरी इस तरह कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये मेरी फ्रिल है और ये मेरी बॉडी है और ये मेरे स्लीव्स हैं और ये मेरी बेल्ट है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और साइज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो आपकी बच्ची का साइज़ है आपने उस साइज़ के मुताबिक ही कट करना है। और अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहती हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिए, मैं आपको डिटेल के साथ इसकी स्टिचिंग का मेथड बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी नई सीखने वाली सिस्टर को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कटिंग की नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।